राधे राधे स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण। आज 5 जून की करंट अफेयर की न्यूज़ है। पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं अपने आप को म्यूट कर लेती हूँ। भीर भवानी मेला निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था जम्मू कश्मीर में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 10वां। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 खिताब किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। किस राज्य में पहली कक्षा से बुनियादी सैन्य शिक्षा देने की घोषणा की गई है? किस राज्य में पहली कक्षा से, मतलब पहली कक्षा से बच्चे को बुनियादी सैन्य शिक्षा देने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है महाराष्ट्र में। एटियन एमिले बॉलिक्यू कौन थे जिनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? वो वैज्ञानिक थे। टेस्ट क्रिकेटर ए हिस्ट्री नामक किताब किस निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? टिम बिगमोर के द्वारा। ली जेमियांग को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? दक्षिण कोरिया। प्रदीप नरवाल किस खेल से संबंधित थे जिन्होंने 28 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया? कबड्डी से, ठीक है। और लास्ट है, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 4 जून, ठीक है। ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत में। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? कच्छ, ठीक है। कच्छ में की गई है इसकी स्थापना, स्मारक पार्क की स्थापना। तो ध्रुव पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारतीय डाक विभाग के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? शेखा नासिर अल नोवेस। किस देश ने रूस पर ऑपरेशन वेब स्पाइडर के तहत हमला किया है? यूक्रेन के द्वारा। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। अब 1 मिनट, चलो। निम्न में से किस दिन आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो वो बनाया गया है आपका 4 जून को, ये 4 जून को। और एक बात और है स्टूडेंट, इसके जो क्वेश्चन आंसर तो इसमें दे नहीं रखे, मैंने आंसर आपके लास्ट में शो कर दी, वो आप बाद में देख लेना कि आपको प्रॉब्लम ना हो जाए, ये मिट जाते हैं ना, इसलिए। निम्न में से किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी? तो वो आपका किया जाएगा कच्छ में। ये अभी पढ़ाई थी हमने न्यूज़, कच्छ में है ना, सिंदूर स्मारक पार्क की। और निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वो किया गया है भारत को। प्रदीप नरवाल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ये तो हमें पता ही था, कबड्डी, अभी पढ़ी थी हमने न्यूज़। और ली जे मियांग को निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ये किया गया है आपका वियतनाम। और चर्चा में रही टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक किताब को निम्न में से किसने लिखा है? बताइए। ए टीम बिगमोर के द्वारा। एटियन एमिले
बॉलिक्यू का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थे? वह थे वैज्ञानिक। निम्न में से किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 खिताब जीता है? बताओ। ऑस्कर पियासास्त्री के द्वारा। पियास्त्री, ठीक है। नेक्स्ट, भारत को हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? ये दिया गया है आपका 10वां। निम्न में से किस स्थान पर खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? बताओ। खीर भवानी मेला कब? जम्मू कश्मीर। निम्न में से किस राज्य ने पहली कक्षा से बुनियादी सैन्य शिक्षा देने की घोषणा की है? यह है मध्य प्रदेश के द्वारा। सॉरी, मध्य प्रदेश नहीं है इसका है महाराष्ट्र के द्वारा सैन्य शिक्षा के लिए। अभी पढ़ी भी थी हमने सबसे पहले न्यूज़। निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में ध्रुव पहल लॉन्च की गई है? ध्रुव पहल लॉन्च भारतीय डाक विभाग द्वारा। और जिन्हें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है, वे कहाँ से हैं? उनका कहना यह है, वे थे संयुक्त राज्य अरब अमीरात से, ठीक है। निम्न में से किस देश ने रूस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन वेब स्पाइडर लॉन्च किया है? ये यूक्रेन के द्वारा, ठीक है। और निम्न में से कौन आईपीएल और 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? वे बन गए हैं रोहित शर्मा। और इनके आंसर ये हैं, मैंने आपको पीछे शो कर दिए, जो ना पता चले तो आप देख लेना यहाँ से। दूसरे राष्ट्रीय करंट अफेयर। भारत की चरम गरीबी दर 2022-23 में घटकर 5.3% रह जाएगी, विश्व बैंक की रिपोर्ट 9 जून 2025, ठीक है। अमित शाह ने शासन में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया 7 जून। मई में हुए 211 करोड़ से अधिक आधार ऑथेंटिकेशन लेन देन किए कब? 6 जून से, ठीक है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब पुल का उद्घाटन किया है 6 जून को। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी 6 जून में, ठीक है। मई में हुए 211 करोड़ से अधिक आधार ऑथराइजेशन लेन देन 6 जून में। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में ये दोबारा आ गया। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी 6 जून को। चुनाव आयोग ने तेजी से डेटा तक पहुंच हेतु इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट का डिजिटलीकरण 6 जून को किया। और डीबीटी पूरे भारत में 188 स्वच्छता गतिविधियों के साथ स्वच्छता पखवाड़ा 2025 मनाएगा 5 जून में। अब अर्बन अड्डा 2025 महिलाओं ने सभी के लिए सुरक्षित समावेशी शहरों की मांग की है 5 जून में, ठीक है। जलीय कृषि में प्रमुख रोगाणुरोधी दवाओं के आयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है 10 जून को।
वियतनाम ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा शुरू किया। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय हमलों के बाद करतारपुर का कॉरिडोर बंद किया। 9 मई को कोझिकोड विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुए हैं। 9 मई भारत ने यात्रा सुरक्षा बढ़ाने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है। 9 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का डीप स्ट्राइक्स पाकिस्तान की हवाई रक्षा नष्ट हुई है। 9 मई को ठीक है। वोटान्स आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक वैश्विक सहायता नेटवर्क। 8 मई को अरुणाचल प्रदेश में पहला भूता पेय उत्पादन कुआं खोदा गया है। 8 मई को और केंद्र ने नॉन फेरस मेटल रिसाइक्लर इको सिस्टम को बढ़ावा देने हेतु लॉन्च किया पोर्टल। 9 मई को स्टेलिनग्राद युद्ध में योगदान के लिए दिल्ली में बीजू पटनायक स्मारक का अनावरण किया गया है। 7 मई को एनएमसीजी ने 62वीं कार्यकारी समिति की बैठक में गंगा संरक्षण के लिए प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 7 मई को ठीक है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान गुजरात के GIFT सिटी में ऑफ कैंपस केंद्र खोलेंगे। 7 मई को केंद्र ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1.5 लाख मुफ्त उपचार योजना अधिसूचित की है। कब की गई है? 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 21 जजों की संपत्ति प्रकाशित की अधिक सार्वजनिक जवाबदेही का लक्ष्य। 6 मई को आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैड लॉन्च किया। वो किया गया है 6 मई को आपका। भारत मालदीव ने हार्डर अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत किया है। 6 मई को भारत का पहला राज्य चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश से राजस्थान तक बनेगा। 6 मई का भारत ने NSE पर पहला मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट सूचीबद्ध किया है। 6 मई पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास के लिए तैयार है। 6 मई भारत ने बगलिहार बांध के गेटों से चेनाब का पहला बंद किया है। 5 मई और ये गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण 5 मई को किया गया है। भारत और पाकिस्तान में सभी आयातों पर प्रतिबंध क्यों लगाया? भारत ने पाकिस्तान से क्यों लगाया है और कब लगाया है? तो वो लगाया है 3 मई को आपका आंसर। PM मोदी ने 8,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित
जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया है। वो कब किया है? 3 मई को। ये आपको पुरानी न्यूज़ लग रही होंगी 1 महीने की, लेकिन ये है इम्पोर्टेंट, और मैंने सोचा कि जब ये 1 ही महीने पुरानी तो इसे भी जोड़ लेते हैं, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। भारत ने चीनी क्षेत्र वित्तीय नाम को आधुनिक बनाने के लिए चीनी आदेश चीनी नियंत्रण आदेश 2025 को अधिसूचित किया है। वो किया है 2 मई को। चुनाव आयोग ने मतदाता केंद्रित 3 नए सुधारों का अनावरण किया है 2 मई को। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम्स 1 चेतावनी प्रणाली शुरू की गई। कब? 2 मई को। अमित शाह ने बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण किया 2 मई को। ठीक है। और निर्वाचन आयोग ने चुनाव अधिकारियों के लिए शुरू किया क्षमता निर्माण कार्यक्रम 1 मई 2025 में। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों के लिए समावेश KYC प्रक्रिया का निर्देश किया है 1 मई को। ठीक है। और मराठा योद्धा रघुजी भोसले की तलवार भारत को वापस मिली है 1 मई को। केंद्र ने मेघालय और असम को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड NH6 कॉरिडोर की मंजूरी दी 1 मई को। कैबिनेट ने 25-26 सीजन के लिए गन्ने की कीमत बढ़ाई है 1 मई। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने 26 और 27 के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद में 5 गैर स्थानीय सदस्यों का चुनाव किया है। वो किया है आपका 6 जून को। भारत को 2025-28 के लिए IIS की अध्यक्षता मिली है 5 जून। बांग्लादेश ने जारी की नई करेंसी नोटों से हटी शेख मुजीब की तस्वीर 5 जून। निकारागुआ मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है 5 जून। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच ली जे-मयूंग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए 4 जून। जर्मनी में 34 वर्षों बाद जापान को पछाड़कर बना दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश। कब बना है? 3 जून को। ये क्या है? सऊदी अरब ने वैश्विक पर्यटन से भविष्य की आकार देने के लिए टूरिस्ट की शुरुआत की है 24 मई को। ठीक है। भारत ने 2025-26 के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता संभाली 24 मई। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आंसर मैंने इस PDF में मतलब सेट कर दी। वीडियो भी ज़्यादा बन जाएगी लंबी। ब्रिक्स बैंक NDB ने अल्जीरिया को बनाया नया सदस्य 24 मई। कोई बात नहीं, पढ़ लो, ये भी आपके काम ही आ जाएंगे। WHO ने भारतीय स्टूडेंट, ठीक है ना, पढ़ लो, आपके काम आ जाएंगे सारे क्वेश्चन आंसर सारे सही हैं। WHO ने पहली बार वैश्विक महामारी संधि अपनाई। वो कब अपनाई? 22 मई 21 मई को। ठीक है। कब अपनाई? 21 मई को। लाल सागर ने व्यापार बढ़ाने का प्रयास तेज। स्वेज नहर के कार्गो जहाज़ों को दी 15% छूट 21 मई को।
ठीक है। चीन और कंबोडिया ने सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन ट्रैगस 2025 लॉन्च किया 20 मई को। सूडान ने 23 में गृह युद्ध के बाद कामिल इदरीस को पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है 20 मई को। चलो यही है, इसके बाद फिर छोटे क्वेश्चन आते। और ये है भारत और ईयू के बीच एफटीए वार्ता आज से होगी, वो 12 मई से। ठीक है। रॉबर्ट पार्सिस प्रीबोस्टस अगले पॉप चुने गए हैं। अपना नाम लिखो रखा है उन्होंने 9 मई को। यमन ने वित्त मंत्री सलीम बिन ब्रिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है 6 मई को। अगोला ISSA में शामिल हुआ 5 मई। ठीक है। लॉरेंस बॉग ने सिंगापुर के आम चुनाव 2025 में पीएमपी को शानदार जीत दिलाई है 5 मई को। एथनी अल्बनीज़ भारी जीत के साथ पुनः ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री बने 5 मई से बने। चलो थोड़े ही बचे हैं। खेल का करंट अफेयर। पुर्तगाल ने नाटक किए ये पढ़ लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस स्टूडेंट। और 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 5 जून को विश्व प्रजातीय विरुद्ध दिवस और 5 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द 5 ऑगस्ट इल गिनीज रिपोर्ट एंड अनरेगुलेटेड की फीस फिक्सिंग दिवस मनाए जाते हैं। 5 जून को 3 दिवस मनाए जाते हैं, वो याद कर लेना आप। और इन सब का 1 2 3 4 जून को ये सारे डेज बनाए जाते हैं। ठीक है। आपको सब समझ में आ गई होगी। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक करें और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें जिससे आप पास हो जाएं। ओके बाय स्टूडेंट।